बार जाना चाहिए जिंदगी में, कम से कम एक बार जाना चाहिए जिंदगी में, कम से कम एक बार जाना चाहिए। उम्र भर तय पासे फिर वापिस ना आना चाहिए। उम्र भर तय पासे फिर वापिस ना आना चाहिए जिंदगी में, कम से कम एक बार जाना चाहिए। उसके बाद बड़ोदरा में मैंने जो शेर पढ़ा था वो शेर पहुंच रहा है कि हम तो ख्वाजा के हैं, ख्वाजा का ये हिंदुस्तान है। थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा जोर से। एक बार अपने अपने माँ बाप के नाम पर, एक बार अपने अपने दादा के नाम पर, एक बार सास ससुर के नाम पर। हाँ, इन लोगों के नाम पर बोला कीजिए, नहीं बोलिएगा तो शादीशुदा लोग खैरियत नहीं आप लोगों की। जलसा के बाद घर जाइएगा ना तो बीवी कहेगी कि खाली अपने अम्मा बाबा को सवाब पहुंचा रहे थे, मोटरसाइकिल मांगने में अच्छा लग रहा था, हमरे माँ बाप का नाम आया तब मुंह एकदम उत्तरी बिहार की सुथनी की तरह लटका लिए थे, है कि नहीं? इसलिए उन लोग के नाम पर बोलना चाहिए कि नहीं? अब अगला शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। थोड़ा आप रिलैक्स हो जाते हो ना, अच्छा लगता है माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। हम तो ख्वाजा के हैं, ख्वाजा का ये हिंदुस्तान है। हम तो ख्वाजा के हैं, ख्वाजा का ये हिंदुस्तान है। अरे कौन कहता है कि पाकिस्तान जाना चाहिए? कौन कहता है कि पाकिस्तान जाना चाहिए? उम्र भर तय पासे फिर वापिस ना आना चाहिए। अच्छा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अगर एक शेर सरकार ताजुल शरिया की बारगाह में नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी। एक शेर पढ़ दें? इस शेर पे नारा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? पर आप लगाइएगा। नहीं, आप तो लगाते ही हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप लगाते हैं, है ना? हाँ, बहुत अच्छा आप लगाते हैं, लेकिन अभी मत लगाइएगा, जब शेर पढ़ लेंगे तब लगाइएगा। हाँ हाँ माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह मेरे भाई की उम्र में बरकत और रहमत अता फरमाए। हाँ, अरे भाई दीवाने हैं, भाई दीवाने हैं माशाल्लाह, है ना? बस इस शेर के बाद दो जुमला और अर्ज करेंगे, उसके बाद जहमत तमाम करते हैं, ठीक है? हाँ, मुलाहिजा फरमाइए। तो कि भाई हम लोग बरेली शरीफ सरकार ताजुल शरिया अख्तर रजा खान के मुरीद है कि नहीं? बरेली का पीर किसी को नहीं पेरता है, गुलाम को भी ज्यादा देर पेरने की आदत नहीं है। 1 घंटा गुजर गया, कुछ पता चला जी? 11 बजे खड़े हुए 12 पे कांटा पहुंच गया। 1 घंटा कैसे गुजरा पता चला? पता नहीं चला ना, पता नहीं चलेगा। इसलिए कि आज इतने अच्छे लोग बैठे हैं, आप लोगों ने साबित कर दिया कि बम बारूद चलने लगा तूफान की तरह, और ख्वाजा का दीवाना जिंदा है चट्टान की तरह। आप लोगों को सलामत रखिए। एक शेर सुनो, मुलाहिजा फरमाइएगा कि जिंदगी। अच्छा नसीर भाई, आपका एटीएम काहे बंद हो गया? एटीएम चालू रखिए, हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, किराया बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि नहीं? इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है ना। अल्लाह सलामत रखे भाई, अल्लाह खुश रखे, है ना? बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे भाई। तो उम्र भर तय पासे फिर वापिस ना आना चाहिए जिंदगी में, कम से कम एक बार जाना चाहिए। ये शेर उलमाए किराम के काउंटर से आप तक पहुंच रहा है, मुलाहिजा फरमाइए। देखिए अल्लामा सैफुल्लाह साहब आप लोगों के लिए दुआ फरमा रहे हैं, अल्लामा मंसूर साहब, सदर साहब कितना हुए ना, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला अल्लामा नौशाद साहब को सलामत रखे। बहुत अच्छे आलिम दीन हैं और अखलाकमंद हैं। हमेशा जलसा कराइए, मिलाद कराइए, खतना का हो, शादी ब्याह का हो, कहीं का भी हो, इन बुजुर्गों को जरूर रखिए। इसलिए कि उलमा जो इलाके के होते हैं वो खुद जागते हैं, अब आप लोगों का नसीबा जगाते हैं। इन लोगों का एहसानमंद रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जैसे मकान का पहरेदार सो जाता है
तो दौलत चोरी हो जाती है, इलाके का उलमा सो जाए तो फिर अकीदा चोरी हो जाता है, ईमान चोरी हो जाता है। इन बुजुर्गों का एहसानमंद रहिए, इन लोगों का शुक्रगुजार रहिए कि आप जाग रहे हैं, हम लोगों का नसीबा जगा रहे हैं। इन लोगों को ज्यादा नजराना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अल्लामा सैफुल्लाह साहब को तनख्वाह ठीक ठाक दे रहे हैं, ऐसे तो ठीक ठाक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ठीक है ना हजरत? नहीं आजकल जलसा में अच्छा माशा, तब ठीक है। खजांची कहाँ चला गया? सदर साहब तो खजांची जलसा में है। अच्छा खजांची साहब हुए, अच्छा अच्छा माशाअल्लाह। चलिए अल्लाह ताला सबको सलामत रखे भाई, है ना? पीछे में है। अच्छा अल्लाह ताला खजांची साहब को सलामत रखे। न असल जलसा में हम लोग सदर और सेक्रेटरी को उतना तलाश नहीं करते हैं जितना खजांची को तलाश करते हैं, है कि नहीं? एक वो कारी रजीउल्लाह साहब हयात से थे, एक जगह गए जलसा पढ़ने के लिए, तो जलसे का बजट फेल हो गया हजरत। हाँ मतलब वो बजट जो है नजराना फेल हो गया। अब खजांची सोच रहा है या अल्लाह शायर मुकर्री को नजराना कैसे देंगे? जलसा खत्म हो गया, खजांची गायब हो गया। अब कारी रजीउल्लाह साहब सुबह का 8 बज गया, ढूंढ रहे हैं खजांची कहाँ गया, पते नहीं चल रहा है। जब कारी रजीउल्लाह साहब की नजर ऊपर उठी तो क्या देख रहे हैं कि खजांची जो है ना वो नीम के दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं? तो कारी रजीउल्लाह उठाए पत्थर, बोले बेटा जल्दी उतरो ना, यहीं से मारना शुरू करेंगे। तब नीचे उतरा, कहा कि हजरत थोड़ा बजट फेल हो गया था, बोले बोलना चाहिए था ना, सुबह का 8 बजा दिया। तो माशाल्लाह हमारे खजांची साहब को अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा खाने खुद आप लोग बना रहे हैं, कसम खुदा की बहुत अच्छा। हम मुबारकबादी देना चाह रहे थे लेकिन सोचे कि 2 जुमला मेरा बच रहा था, उस तकरीर पूरा करके उसके बाद हम जो मस्जिद आप लोग बना रहे हैं ना, हम उसकी मुबारकबादी देंगे, उसके बाद तकरीर खत्म करेंगे, है कि नहीं? तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। एक जलसे में अल्लामा सैफुल्लाह साहब मारिफ साहब, एक जलसे में एक मुकर्रिर को जो नजराना लोग दिया ना, हम लोग को नजराना लोग लिफाफा में देते हैं ना नसीर भाई, एक मुकर्रिर को नजराना जो है ना चेक में दे दिया। हाँ, तो हजरत भी खुश हो गया कि अब तक तो लिफाफा में नजराना मिलता था, चेक में नजराना मिला है। बहुत खुश होकर के आए कि चेक में मिला है। लेकिन ऐसे बैंक का चेक मिला था, वो आने के बाद पता चला कि वो बैंक अभी खुला नहीं है, खुलने वाला है। तो कहीं कहीं ऐसा भी मामला हो जाता है कि नहीं? लेकिन आप अच्छे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक सर सरकार ताजुल शरिया की बारगाह में पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए, नारा लगना चाहिए, ठीक है? जिंदगी में कम से कम एक बार जाना चाहिए, उम्र भर पास फिर वापस ना आना चाहिए। अब तैयार रहना नौजवानों, तैयार रहना कि मसला के अच्छा ये कौन लड़का बैठा? अरे मुंह खोलो, बैठो। हाँ हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अरे एकदम ठंडक नहीं लगेगी यहाँ पे, इसके रसूल पाक की गर्मी महसूस कीजिएगा, है कि नहीं? सुनो मसला के यह मदरसा को आम करने के लिए, मसला के मदरसा को आम करने के लिए, मसला के मदरसा को अजियाम करने के लिए, मिसल अख्तर हिंद में 2-4 होना चाहिए। माशाल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा इस शेर का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं? मिसल अख्तर हिंद में 2-4 होना चाहिए। बहुत
अच्छा, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों की जबान में लज्जत और बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला बाजू में ताकत और कुव्वत अता फरमाए। अब यहाँ से एक जुमला और सुनिए, उसके बाद हम जहमत तमाम करते हैं। मुलाजा फरमाइए। लेकिन 12 प्लस हो गया है माशाअल्लाह, आप लोग अभी तक 12 बजे तक इस ठंडक में जाग रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप जाग रहे हैं तो मेरी मोहब्बत में नहीं, आपका जवाब होगा तौकीर रजा, हम तो जिंदा वली की मोहब्बत में जाग रहे हैं। हम क्या जागेंगे? अरे वो जगा रहे हैं, हम लोग जाग रहे हैं, है कि नहीं? वो जगा रहे हैं, हम लोग जाग रहे हैं। तो देखो जहां अल्लाह वाले होते हैं ना, वहां के लोग भी माशाअल्लाह बहुत दमदार हुआ। अभी उर्स खत्म हुआ ना ख्वाजा बाबा का, अभी ना उर्स खत्म हुआ। एक लड़का अजमेर शरीफ में उर्स में टोपी लिया, टोपी के सामने लिखा हुआ था 786। 786 का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? जोर से बोलिए ना, कोई बड़ा मसला नहीं ना पूछ रहे हैं। क्या होता है 786 का मतलब? बहुत अच्छा, सब पढ़े लिखे लोग बैठे। एक जलसा में एक लड़का लोग से पूछा कि 786 का मतलब क्या होता है? लड़कों लोग बोला हम लोग ये सब झोल झाल में नहीं रहते हैं, समझ रहे? जो सीखना चाहिए वो नहीं सीखेगा, जो नहीं सीखना चाहिए वही सब सीखेगा, है कि नहीं? अभी एक जगह ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक लड़का आया, हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोला हजरत पहचाने? नहीं पहचाना तो नहीं, आप मेरे यहाँ गए थे जलसा पढ़ने के लिए, मैं आपको पहचान लिया। हम कहा अच्छा अच्छा बैठो, बगल में बैठाया। अब मोहब्बत से बैठाने के बाद लड़का बोल रहा हजरत एक बात पूछे? पूछो। कहा कि ये बताइए कि आपने पठान देखा कि नहीं देखा? बेवकूफ कहीं का, हमने भी कह दिया कि हाँ मैंने पठान देखा। अब वो लड़का पूछ रहा कि कितना रुपया वाला टिकट लेकर के आपने पठान देखा? ने कहा तो हम तो 1 रुपया का टिकट नहीं लिया, फ्री में पठान को देखा। कहा कि हजरत हम 1000 रुपया का टिकट लिए हैं, तब जाकर के मैंने पठान देखा। तब मैंने कहा है लड़का तो किस पठान की बात कर रहा है? कहा कि आप नहीं समझे। हम बोले नहीं हम नहीं समझे, तो बताओ किस पठान की बात कर रहा है? हजरत हम बम्बई वाला शाहरुख खान के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा रे बेवकूफ, हम बम्बई वाले पठान की बात नहीं कर रहे हैं, अरे हम तो बरेली के पठान सरकार ताजुल शरिया अख्तर रजा खान की बात कर रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ के नौजवान बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला तमाम नौजवानों को अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। बहुत अच्छा। अब वो लड़का उर्स में टोपी लिया, लिखा हुआ था 786, है कि नहीं? ट्रेन में बैठा। अब ट्रेन में बैठा, ये बताइए यहाँ 24 नंबर वाला नहीं है, सब 92 वाला है ना? अरे तब काहे तुम लोग भभुआ के तरह मुंह लटका के बैठे हो यार? हम टेंशन में थे। कहीं कहीं हम लोगों को जलसा में जाते हैं तो लोग कमेटी वालों लोग बोल देता है कि हजरत थोड़ा सा मिली जुली सरकार है ये सारे में बोलिएगा। तो यहाँ तो कोई टेंशन है ना, है जी? कोई टेंशन नहीं है माशाल्लाह, है कि नहीं? हाँ हाँ, सब माशाल्लाह गौसो खाजा वाले हैं, सब सलातो सलाम वाले हैं, सब नियाज वाले हैं अल्लाह, और सब नमाज वाले हैं। खाली नियाजे में नहीं रहना है, नमाजों में रहना है। नियाज में तो ऐसे ऐसे नियाज के मत कहिए, औरत लोग को पूछिए, एक प्लेट जर्दा पूछे। मारिफ साहब गए एक जगह, बड़ी बुरी तरह फंसे थे इनको एक औरत बुलाई, हजरत जरा फातिया कर दीजिए। भी गए कायदे से केरा तुरंत की नियाज कर, कायदे से कर देते, 15 मिनट तक फातिया की। और जैसे ही जाने लगे तो खाला बुआ पकड़ ली, बैठिए हजरत 1 प्लेट और। हम तो बुरी तरह फंसे, हम सोचे एक नियाज है, 15 मिनट लगा दिया, समझे कि नहीं? खैर 5 मिनट में किसी तरह पढ़े, उसके बाद जाने लगे, अरे बैठिए अभी 1 प्लेट और है। बोला अच्छा अच्छा, ये किसके नाम से है? बोला ये वाला कर दीजिए खड़ी बीबी के नाम से। 1 प्लेट करने के बाद दूसरी प्लेट फिर हाजिर, बोला ये वाला कर दीजिए बैठी बीबी के नाम से। तीसरा प्लेट फिर हाजिर, मारे साहब बोले किसके नाम से? बोला ये वाला कर दीजिए छूटल पढ़ल के नाम से। तो ये सब है नियाज, औरत लोग की नियाज, समझ रहे हैं? तो हम कहेंगे कि नियाज में भी आगे रहो और साथ में नमाज में भी आगे रहो, क्योंकि मेरे ख्वाजा का यही मिशन था ना कि जब भारत में मेरे ख्वाजा तशरीफ लाए तो एक भी नमाज वाला नहीं था, एक भी अजान वाला नहीं था। ऐसे हालात में भारत में
दो तरह के मुसलमान आए थे और दोनों का आने का मकसद अलग अलग था, दोनों का मिशन अलग अलग था, दोनों का मिजाज अलग अलग था। एक मुसलमान भारत में आया था तो जमीन के लिए आया था, एक मुसलमान भारत में आया था तो दीन के लिए आया था। तो जो मुसलमान जमीन के लिए आया था वो फौजों के साथ आया था, वो लश्कर के साथ आया था, वो तलवारों तीर के साथ आया था, वो बारूदों बम के साथ आया था। लेकिन जो मुसलमान दीन के लिए आया था वो लश्कर के साथ नहीं आया था, बारूदों बम के साथ नहीं आया था, बल्कि अपने हाथों में 30 पारे का कुरान पाक लेकर आया था, हाथों में चाय नमाज लेकर आया था, हाथों में मुसल्ला लेकर आया था, वजू करने के लिए लोटा लेकर आया था। अब एक जुमला बोलने दीजिए कि जो जमीन के लिए आया था उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं और जो दीन के लिए आया था उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। और जरा सा मोहब्बत से बोल दो, अरे मकबूलियत का टाइम है, जोर से बोल दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह सालत बाजू में हज़रत अल्लाह ताकत और कुव्वत अता फरमाए। तो एक भी नमाज वाला नहीं, एक भी अजान वाला नहीं, ऐसे हालात में मेरे ख्वाजा है। तो मेरे ख्वाजा का यही ना मिशन था, मस्जिदों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, मदारिसों को आबाद करो। अगर वाकई आपने मसाजिद को, मदारिस को, खानकाहों को आबाद कर लिया, अब मेरे ख्वाजा के मिशन को आम कर दिया, मेरे ख्वाजा के तालीमात पे अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला तुम हिंदुस्तान में भी कामयाब रहोगे, इंशाअल्लाह ताला तुम कब्रिस्तान में भी कामयाब रहोगे, तुम यहाँ भी आबाद रहोगे, तुम वहां भी आबाद रहोगे। तो हम लोगों का कल से मीर हाता में नौजवानों, आप लोगों का एक नारा लगना चाहिए। वो नारा क्या लगना चाहिए कि हम जैसे मस्जिद, इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाए हैं, आज से ना हम नमाज छोड़ेंगे और रात से हम ना कुरान छोड़ेंगे। ये नारा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ना हम नमाज छोड़ेंगे और ना हम कुरान छोड़ेंगे। अब उसके बाद दुनिया वाला कहे ये क्या नारा है, तो तुम शेर पढ़ करके दुनिया वालों को जवाब दे देना कि हम कुरान सुन्नत का फैसला ना छोड़ेंगे, हम कुरान सुन्नत का, हम कुरान सुन्नत का आज फैसला ना छोड़ेंगे कि दामने मोहम्मद को, दामने मोहम्मद को बाखुदा ना छोड़ेंगे, दामने मोहम्मद को बाखुदा ना छोड़ेंगे। तो माशाअल्लाह मस्जिद बड़ी अच्छी आप लोगों ने बनाई, इसकी मुबारकबादी दे दूं, लेकिन वो वाला सुन लीजिए। वो लड़का अजमेर शरीफ से आया, टोपी लिया, 786 लिखा हुआ था, ट्रेन में बैठा और जिस डिब्बे में बैठा तो कुछ जमात वाले लोग हैरत की नजर से देख रहे हैं, ये देखो अजमेर वाला है, चलो जरा सा उसको पकाते हैं। उसको पकाने के लिए सब जमात वाला उसी में घुस गया और जाकर के बोलने लगा, कहां से आ रहे हो? कहा रे यार अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। तो कहा कि अच्छा ये बताओ कि अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजा है, जन्नती दरवाजा में गया था। कहा कैसी बात करते हो, अजमेर जाएंगे और जन्नती दरवाजा में नहीं जाएंगे, ये कभी हो ही नहीं सकता है। अरे दीवाना को अगर जाने से भी कोई रोकेगा तो दीवाना हरगिज ना रुकेगा। थोड़ा सा जोर से, अब खत्म होने वाला है, मोहब्बत से। दीवाना को कोई रोके फिर भी ना दीवाना रुकेगा, वो तो जाएगा ही। तो बदअकीदा लोग, जमात वाला लोग उसको पका रहा कि अच्छा एक बात बताओ, तो जब जन्नती दरवाजा में गया था तो तुम्हारे जिस्म से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही है? अब बेचारा फंस गया, आपका जवाब दे। कहा बताओ, जन्नती दरवाजा में गया था तो जन्नत की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? तो उसको याद आया
कि अल्लामा सैफुल्लाह साहब जुमा में तकरीर कर रहे थे कि जो जहन्नमी होगा उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। तुम लोग वही वाला है का? इतना सुना बेटा पट से बाहर आया, समझ रहा है? तो जो जहन्नमी होगा उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। तब जो है मौलाना आलमगीर साहब नाज़िम जलसा यही हमेशा पढ़ते हैं कि जैसन तो करबा भैया वैसन तो पैबा, जैसन तू करबा भैया वैसन तू पैबा, जन्नत तो दूर बबुआ खुशबू ना पैबा। तो माशाअल्लाह खाने खुदा को आप लोग बनाए हैं, मुकम्मल काम हो गया कि काम अभी तामीरी चल रहा है? अभी चल रहा है, मीनार वाला काम होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मीर हाथा वाले मारिफ साहब कितने अच्छे लोग हैं। ये लोग बताते हैं कि अपना बाल बच्चा को 2 टाइम खिलाएंगे, 1 टाइम वाला बचा करके सबसे पहले मस्जिद का मीनार बनाएंगे, मस्जिद का मीनार बनाएंगे। इसकी हिफाजत आप नहीं कीजिएगा तो फिर वही हाल होगा। फिर मस्जिद हटाओ मंदिर बनाओ, मस्जिद हटाओ मंदिर बनाओ, है कि नहीं? तो उसकी हिफाजत कोई बगल वाला नहीं करने आवेगा। गांव वाले लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने मस्जिद की हिफाजत आप करो, अपने इमाम की हिफाजत आप करो। तो माशाअल्लाह मीनार का काम चलने वाला है, बहुत अच्छा। आप लोग इतना नजराना, नसीर भाई आप लोगों ने इतना नजराना दे दिया कि स्लीपर का नहीं एसी का किराया मेरा निकल चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि जाते जाते हम एक शेर पढ़ना चाहते हैं, और वो शेर पर हम चाहते हैं कि आप लोगों के पास 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया जो भी हो, तो हमरे बाप के नाम पर नहीं, परवरदिगार के घर के लिए जो भी हो उठ करके दे दीजिए। और ये कैमरामैन साहब बैठे हैं, ये चैनल के माध्यम से जब पूरी दुनिया देखेगी कि मुसलमान अपने बाल बच्चों को तो भूखा रख सकता है लेकिन मीनार और अल्लाह का घर बनाने में कभी पीछे नहीं हट सकता है। तो हम एक शेर पढ़ते हैं, जिन लोगों के पास जो कुछ है ये यहाँ पे ला करके आप लोग जमा करें। फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं और मेरे अकीदे के मुताबिक मदीने वाले रसूल पाक भी मौजूद है और अपने मजार से नथुनी शाह बाबा भी देख रहे हैं। ठीक है, तो हम एक शेर पढ़ते हैं, जिनके पास जो भी है 1 रुपया, 100 रुपया, पर जितना भी है कोई कैद नहीं है, यहाँ दे दीजिए। जो लोग नहीं लेके आए हैं, कल जुमा है, अल्लामा सैफुल्लाह साहब का वलवला अंगेज जब खिताब होगा तो कल वहाँ अपना अपना नाम नोट करवा लीजिएगा, दर्ज करवा लीजिएगा। हम 1 गाड़ी सीमेंट दे देंगे, हम 1 गाड़ी बालू दे देंगे, हम ये दे देंगे, बोल दे देंगे, वहां वादा कर लीजिएगा। आज नगद में जितना यहाँ दे दीजिए, फरिश्ते मौजूद है। एक शेर पढ़ते हैं, आप लोग उठना शुरू कीजिए। ठीक है, खुदा का नाम लिख देना, उठिए उठिए जल्दी जल्दी उठिए। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, जहाँ पे कुफर लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना, जहाँ पे कुफर लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। जल्दी जल्दी आइए और यहाँ देते जाइए, अल्लाह के घर के लिए दीजिए। अच्छा माशाअल्लाह, तो हम अपने तरफ से अल्लाह सलामत रखे। अल्लामा सैफुल्लाह साहब की तरफ से एक आखिरी ताबीज आप लोगों को दे रहे हैं। ये ताबीज जलसा में लेकर के जाइए और आप लोग अपने अपने घर के मेन गेट पर लगाइएगा, सदर दरवाजा पर। और जो लोग देना चाहते जल्दी जल्दी दे दीजिए। एक ताबीज पहुंच रहा है, बोला जा अपने अपने घर के मेन दरवाजा पर लगाइएगा, मेन गेट पर, कि जहाँ पे जहाँ पे कुफर लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। अब भगाना हो अगर शैतान मुनाफिक और नजदीको, तो बस दरवाजे पे अख्तर रजा का नाम लिख देना, तो बस दरवाजे पे अहमद रजा का नाम
लिखा हो वहाँ इस्लाम लिखा